नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल-पुथल की खबरें आ रही हैं, ये कहा तो जा रहा है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, मगर हकीकत ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों आमने-सामने खड़े हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को साइड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ठान चुके हैं। जी हाँ, अगर हम आगे आपको एक-एक कर खुलासा जब करेंगे, जब हम आपको बताएंगे, तो आप भी ये समझ जाएंगे कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और योगी में किस तरह से ठन चुकी है। साथियों, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है और ये साफ कह दिया गया है कि अब दोनों की दुश्मनी सामने खुलकर आ चुकी है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें पोस्टर से हटा दी हैं। आप देखिए कि अगर आप ट्विटर को देखिए, ट्विटर पर जो है उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें हटा दी गई हैं और उसमें तस्वीर किसकी है? योगी आदित्यनाथ की और उनके जो 3 खास नेता हैं उनकी तस्वीर लगा दी गई हैं। मतलब साफ है कि अब सब कुछ ठीक नहीं है। साथियों, हम एक एक कर आगे आपको और ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में दोनों की दुश्मनी शुरू हो चुकी है। शुरू करते हैं साथियों नमामि गंगे से। नमामि गंगे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस में गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, हमें ये अवसर दिया है, मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं माँ गंगा की आकर सेवा कर सकूं। और एक अभियान चलाया था नमामि गंगे, यानी गंगा की सफाई का एक अभियान चलाया था। आपको याद होगा, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। अब आप उसके पोस्टर को देखिए, उस पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है मालूम है आपको? यहाँ योगी आदित्यनाथ ने उस नमामि गंगे का जो पोस्टर था वहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दी है साथियों। और उसमें भी जो तस्वीर लगाई है, उन्होंने अपनी और अपने जो 3 खास जो नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई है। मैं आपको दिखा रहा हूं ये तस्वीर को, आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? नमामि गंगे, नदियों की स्वच्छता व संरक्षण भाजपा सरकार का लक्ष्य। मतलब यह है कि ये जो भाजपा सरकार का लक्ष्य था, उसका जो पोस्टर था, उस पर से नरेंद्र मोदी को योगी ने हटा दिया है। अब आप खुद कहिए कि ये दोनों के बीच में जंग नहीं है तो और क्या है साथियों? क्योंकि ये केंद्रीय परियोजना थी और केंद्रीय परियोजना में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होती हैं। वैसे तो कोई भी योजना हो, कहीं की भी योजना हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस राज्य में, तो फिर उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी लाजमी है। ये भी देखिए, जो नमामि गंगे थी उसमें भी योजना में नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, मगर योगी आदित्यनाथ ने उनकी तस्वीरों को हटा दिया है और अपनी तस्वीरों को वहाँ पर साथियों लगा दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पोस्टर हो या किसी और राज्य का ही भारतीय जनता पार्टी हो, उसका ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक हो, वहाँ से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी जाए? आप कल्पना नहीं कर सकते, मगर योगी आदित्यनाथ ने साथियों ये कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को उन पोस्टर से और उन वॉलपेपर से उड़ा दिया है उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से। साथियों, ये देखिए खबर भी छपी है, हालांकि इसमें लिखा है कि योगी आदित्यनाथ मोदी को मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं उससे लग नहीं रहा है कि अब भी मार्गदर्शक मानते हैं। देखिए, कोरोना जनसत्ता ने जो छापी है उसमें लिखा है कि कोरोना से लेकर इकोनॉमी तक नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मानते हैं सीएम योगी, पर यूपी बीजेपी के एफबी और ट्विटर बैनर में पीएम गायब। मतलब उनकी जो है तस्वीरों को हटा दिया गया है साथियों। हार्डकोर हिंदुत्व की छवि वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, कोरोना संकट से लेकर अर्थव्यवस्था तक बड़े और कड़े मसलों पर वो कई बार कह चुके हैं कि देश के पीएम मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में अग्रसर हो रहा है, पर उन्हीं के शासन वाले यूपी में बीजेपी के सोशल प्लेटफॉर्म पर लगे कुछ बैनर और पोस्टर्स से पीएम गायब हो चुके हैं। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही जगह बीजेपी यूपी के सोशल हैंडल पर जो बैनर लगा है उसमें पीएम की तस्वीर नहीं है तो सिर्फ सीएम योगी, बीजेपी यूपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह और सूबे के दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीरें। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से मोदी को हटा दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के बिना हो, मगर योगी ने ऐसा कर दिखाया है।
साथियों, पिछले कुछ समय से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल देखी जा रही है, उसमें ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जो है सो कुर्सी से हटा दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास खो दिया है। और इसका जीता जागता नमूना दिखा जब वहाँ पर जो लोकल चुनाव हुए, लोकल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। जो उम्मीदें थी कि जिस तरह से वो जीतेंगे उस तरह से जीत नहीं हुई और ये माना जाने लगा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो योगी की सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ है। इस वजह से इस तरह का प्रदर्शन रहा है लोकल चुनाव में वहां पर। इसलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ को वहां पर हटाया जाए, मगर फिर सूत्र ये भी बताने लगे कि अगर कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ अपनी जो टीम है, उनके जो पक्ष वाले जो एमएलए हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सकते हैं। लिहाजा ये बात फिर मोटा मोटी सामने आई कि सुलह हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मगर जिस तरह से अगर आप ये जो तस्वीरों के प्रकरण को देखें तो उससे लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब साफ हो रहा है कि दोनों के बीच में ठन चुकी है। देखिए, एक और खबर आई है, यूपी बदलाव की अटकलों के बीच राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह, सौंपा बंद लिफाफा। ये राधा मोहन सिंह जो हैं वो समझ लीजिए कि मोदी के करीबी नेता माने जाते हैं। उन्होंने जाकर वहां पर मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने हाल ही में यूपी आकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की थी। इसके बाद से ही सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच रविवार का दिन यूपी की सियासत का सबसे गर्म दिन रहा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर बंद लिफाफा सौंपा। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और राज्यपाल की मुलाकात से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार राधा मोहन सिंह ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल को एक लिफाफा दिया। प्रदेश प्रभारी ने जो लिफाफा राज्यपाल को दिया है उसमें क्या है, ये सवाल बना हुआ है। क्या उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी कोई बात है या कुछ और, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए साथियों कि खेल चल रहा है। मोदी जो है सो अपने खास नेता को वहां पर भेजते हैं, एक बंद लिफाफा वहां पर भेजा जाता है। और योगी का, जैसा कि मैंने कहा कि सूत्र ऐसा बताते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर मुझे हटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की तो हम जो है सो पार्टी को तोड़ देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी अब डर चुकी है योगी आदित्यनाथ से कि भैया पार्टी टूट जाएगी। साथियों, अब अगर दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो कुछ आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि वाकई में सब कुछ अच्छा नहीं है। अब देखिए, शनिवार को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। उसमें क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, मगर बधाई किसने नहीं दी? नरेंद्र मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, JP नड्डा ने नहीं दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं उन्होंने जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी योगी आदित्यनाथ को। साथियों, ये भी खबर मीडिया में आई और इसका बहुत मखौल बना, मजाक एक तरह से उड़ाया गया कि बताइए कि योगी आदित्यनाथ को जब बधाई नहीं दी मतलब कि इनके बीच में कुछ ठीक नहीं है। देखिए, खबर जो आई थी उसमें हेडलाइन थी कि योगी को मोदी, शाह, नड्डा किसी ने नहीं किया बर्थडे विश, क्या महाराज से खुश नहीं दिल्ली? सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। साथियों, इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जहां पर मौका मिला है वहां पर यह बता भी दिया है कि साहब योगी आदित्यनाथ मेरे करीबी नहीं है या हम उनसे खफा हैं। और उसका एक और उदाहरण मिलता है तस्वीरों से। जी हाँ, जो आपको देखिए असम के मुख्यमंत्री हैं बिस्वा शर्मा, उनके साथ जब उनकी तस्वीर आती है तो बिल्कुल आमने सामने करीब में कुर्सी पर बैठे होते हैं। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है तो मोदी एक छोर पर हैं और जो है सो योगी दूसरे छोर पर है। मतलब आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठे भी नहीं हैं। ये दोनों तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई हैं और लिखा गया है इसमें, देखिए IP सिंह हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 126 विधानसभा वाले राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर बैठा है और 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश का मुखिया 2 किलोमीटर दूर बैठ जाता है। उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री की आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। ये मेरठ जाकर घंटी बजाने की तैयारी करें। मतलब ये कह रहे हैं कि अब जाके भैया तुम मेरठ जाकर घंटी बजाओ। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक संदेश था और ये खबर जो है सो मीडिया में भी खूब छाई है। साथियों, मीडिया में क्या, वेबसाइट वगैरह में, और इन्होंने लिखा है कि चूँकि इस तरह की जब तस्वीर आने के बाद जो है विपक्ष भी चौकन्ना हो जाता है और इस तरह से मजाक उड़ाता है।
देखिए लिखा है कि बंगाल में खेला होबे कि सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे, बोले सपा नेता। सीएम योगी वापस मठ जाने की तैयारी करें। यहाँ समाजवादी के नेता हैं जो उन्होंने ये कहा है कि साहब अब जो है सो सीएम है, अब आपका पत्ता साफ हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आपका पत्ता साफ कर देंगे, आप जाइए, जाकर फिर से मठ में पहुँच जाइए।